जी सर, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या इसका मकसद है और क्या इसका मिशन है? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की पत्रकार वार्ता का जो मकसद है वो लगभग मैंने सब फेसबुक पे आप लोगों को बताया था मकसद तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सफ़ीदों में हम 3 साल से मेरे 2-4 साथी और हम सफ़ीदों के और आम जनता भी ये लड़ाई लड़ रही है कि सफ़ीदों में 2018 में एक 35 करोड़ रुपए की ग्रांट आई थी सरकार की तरफ से, जिसमें कि उन्होंने शुरू में इसको 2.5 करोड़ रुपए में बांट कर डिवाइड करके खाने की कोशिश करी। कि मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रेस्ट हाउस में, आप सब लगभग बंधु उसमें मौजूद थे। उसमें इन्होंने क्या किया था, वो गलियां ऑलरेडी बन चुकी थी, वो नाले ऑलरेडी बन चुके थे, टेंडर बाद में हुए थे। मैंने आप लोगों को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी दी थी उस टाइम सेवाराम सैनी की। उसने ये साबित किया हुआ था, खुद कबूल किया हुआ था कि जो पास करा के लेके आएगा उसको टेंडर देंगे और हम 25% कमीशन पे ये टेंडर देते हैं। चलो उस टाइम वो टेंडर अर्बन लोकल बॉडी ने रद्द कर दिया, फिर उन्होंने 15-15, 20-20 लाख का अलग अलग करके इसको बाद में जो इनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में आती उस तरह इन्होंने यूज किया उस पैसे को। इन लोगों ने, भाई ने आरटीआई लगाई, प्रवीण ने लगाई, मैंने रिटर्न में माननीय मुख्यमंत्री से दरखास्त रिटर्न में अर्बन लोकल बॉडी डीजी को भिजवाई और उसमें देरी हुई। आज तक 3 साल होगी लगभग जांच होते हुए। कहीं न कहीं ये लोग, ये जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो उच्च अधिकारियों से, ऊपर से कहीं न कहीं से फ़ोन करा के या जांच अधिकारियों की धमका के या जैसे भी था प्रभावित करा रहे थे जांच को। अब जो जांच हुई है लास्ट में, उसने सेक्रेटरी नगर पालिका ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए जांच में अपनी गलती भी स्वीकारी है, देर के लिए माफ़ी भी मांगी है और उस जांच में स्पेशल एक 216 पेज की एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें हर चीज़ उसने बाकायदा लिखी हुई है, कहाँ कहाँ की क्या क्या खामियां थी और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जो हिस्ट्रिकल गेट है खनसर चौक मार्केट कमेटी ने बनाया है, उसमें 24 पेज की एक रिपोर्ट बनाई है, जो कि मात्र सिर्फ अगर हम मार्केट वैल्यू देखें 7 से 8 लाख रुपए का गेट बनना था, 17 से 20 लाख इन्होंने बनाया हुआ है। रेनोवेशन ऑफ रामसर पार्क, रामपुर रोड मार्केट कमेटी सफीदों। कंस्ट्रक्शन ऑफ नाला बोथ साइड, दोनों साइड, नागछत्र से रेलवे रोड तक का। प्रोवाइडिंग फेसिंग एलईडी स्ट्रीट लाइट, जो कि मात्र मार्केट वैल्यू 11-1200 रुपये की है, इन्होंने इसका रेट 11-12 हज़ार रुपये। और एक कहावत होती है कि पैरी का बद पैरी में खाएगा। चलो हम मानते हैं भी 10-20 रुपया कोई अगर कहीं तुम्हारा निजी जेब से खर्च होता है, निकालते भी हो, तो ये थोड़ा होता है कि तुम 50-50 गुना और 100 गुना उस चीज़ को खाओगे। 35 करोड़ रुपए में से मेरे अनुमान से और नगर पालिका सेक्रेटरी की रिपोर्ट से 35 करोड़ में से बड़ी मुश्किल से 15 करोड़ रुपया सफीदों में लगा हुआ है। आज पत्रकार बंधुओं को मेरा यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि सफीदों का पैसे का गबन, सरकार के पैसे का गबन, जनता के पैसे का गबन किस तरह से इन 2-4 चंद लोगों ने किया है, वो चीज़ आज जनता के सामने और आप लोगों के पत्रकार के माध्यम से सरकार को पहुंचाने। वैसे मैं निजी तौर पे भी ये चीज़ें लिखित में कल माननीय मुख्यमंत्री को दे रहा हूं और डीजीपी विजिलेंस के थ्रू मैं चाहता हूं इसकी दोबारा से एक बार बारीकी से जांच हो। हालांकि अदरवाइज तो सेक्रेटरी नगर पालिका ने जांच दे चुके हैं, ये डीसी को जा चुकी है और विजिलेंस अर्बन लोकल बॉडी को जा चुकी है। लेकिन अगर उस पर भी मान लो कहीं न कहीं ये ऊपर नीचे इधर उधर से ड्रामे करवाते हैं, तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके और विजिलेंस से इसकी किसी भी तरह, वैसे मेरे को डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि डीजी अर्बन लोकल बॉडी से एक बार हम परमिशन लेकर के इसमें इसका पर्चा दर्ज कराएंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी तक किस किस के नाम सामने आए? इसमें जो रिपोर्ट इसमें गई है, ये बाकायदा सेक्रेटरी ग्राम नगर पालिका ने लिखा हुआ है, ये मेरा और ये किसी का कोई नाम, मैं किसी की कोई राजनीतिक द्वेष या किसी कारण से किसी का नाम नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी नगर पालिका ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें लिखा हुआ है, प्रधान नगर पालिका सेवाराम सैनी, पंकज जून सेक्रेटरी जो उस टाइम मौके पे था, और गौरव रोहिला पार्षद, 3 लोगों के नाम फिलहाल इसमें आए हैं। उसके अलावा
जो भी ठेकेदार, जो भी जेई या जो भी इन्वॉल्व होंगे, सब लोगों को बाकायदा सजा मिलेगी। इसमें जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, हजम नहीं करें देंगे। कितने करोड़ का टोटल देखो 35 करोड़ रुपए टोटल सरकार की ग्रांट आई थी। उसमें से जो सेक्रेटरी की रिपोर्ट है या जो हमारा अनुमान है, इन भाइयों ने आरटीआई लगाई हुई है, उसमें जो अनुमान है लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का गबन है, मतलब 50% का आपके 50 से 60% में। और दूसरी बात, चलो आप पूछिए। आपने कहा कि पार्षद गौरव रोहिला का भी इसमें नाम है जी, पार्षद की क्या जिम्मेवारी होती है, क्या उसके पास डिप्टी चेयरमैन का पद था, कैसे उनका नाम आया? देखिए मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट कहती है सेक्रेटरी की, मैं नहीं कहता। मैंने गौरव का और सेवाराम से मेरी कोई निजी में दुश्मनी नहीं है कि मैं कहता हूँ, ये रिपोर्ट कहती है सेक्रेटरी की। रही बात, सुनो कैसे नाम आया वो जानना चाहते हैं। टेक्निकली तो आप वो चीज बताएंगे ना, उनकी किसकी स्टेटमेंट पे क्यों नाम आया। पार्षद तो और भी हैं, 17 पार्षद हैं सभी दो में, क्यों नहीं नाम आया? सबकी थी। अब कहीं आग लगेगी तो धुआं उठेगा ना। आप लोगों को एक चीज पता होगा, जब मेरी पिछली पीसी हुई थी रेस्ट हाउस में 2019 में, उसने गौरव ने सेवाराम सैनी के साथ पीसी की थी मेरे खिलाफ, मतलब मेरी पीसी के तुरंत बाद। और उसमें एक चीज उसने ये कही थी, मानी थी खुद, आप लोगों के पास नहीं है तो मैं दे देता हूं, खुद मानी थी गौरव रोहिला ने कि भाई हमने गुरु गोविंद स्कूल वाली भाट गली हमने कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले, ऑनलाइन टेंडर छूटने से पहले बनाई है। अरे वो 17 पार्षद भी तो हैं, क्या गौरव रोहिला इस चीज को मानते हैं? तो क्या समझते हो आप इसको? गौरव रोहिला ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज कही थी कि 1 हफ्ते में मैं इसका काला चिट्ठा खोलूंगा कि भी ये पैसे लेता है, ये सरपंचों को ब्लैकमेल, जो भी था XYZ, उसने अपने मुंह से की। आज तो 3 साल हो गए हैं, कहाँ है वो मेरा काला चिट्ठा? कल से 2 पत्रकार, 2 भाई, मैं ये कहता हूं आप सब एक स्तंभ हो समाज का, पत्रकार बंधु। कौन है वो 2 आदमी? मैं बताता हूं, रुको। आप लोग सब पत्रकार सरकार समाज का एक स्तंभ है। आप लोगों को निष्पक्षता, मेरी बात अच्छी बुरी जैसी लगे आप अपना प्रकाशित करो, मैं ये नहीं कहता मेरा पक्ष रखो। लेकिन वो जो 2 पत्रकार भाई जो कल से मेरा निजी तौर पे हम रिकॉर्डिंग देंगे, किसी के पैसे लिए हैं और मेरे को कुत्ता दल्ला तक यहाँ बता रहे हैं, वो निजी तौर पे वो क्या समाज में संदेह है? क्या वो मैं माफ़ी चाहता हूँ पत्रकार बांधुओं से, मतलब कोई चीज़ इसको अन्यथा ना ले या अपने ऊपर ना ले। मैं उन स्पेशल, आप सबको भी पता भी लग चुका होगा, ग्रुप में डाली हुई है पोस्टें उन्होंने। तो बताएं तो सही एक बार नाम कौन है? मिस्टर हरीश कपूर है और एक वो क्या नाम है अपना तेल का खबर वाले, क्या नाम है वो, विकास रोहिला। उन 2 लोगों ने फेसबुक पे स्पेशल डाली हुई है। अब पत्रकार वार्ता हो चुकी है, हो रही है, वो 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, जो भी मेरे प्रूफ है डालो, मैं किसको मना कर रहा हूँ? राणा जी, जो आपकी टाइमिंग है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, जो आपने अभी घोटाले उजागर किए हैं, टाइमिंग है जब चुनावी रथ उनका चल पड़ा है गौरव रोहिला का, उसी वक्त एन मौके पर आपने किया। क्या ये सिर्फ आपने अपनी तरफ से किया है या बीजेपी प्रो है ये? ना, बीजेपी का कोई रोल नहीं है, सुनो मेरी बात है, और ना टाइमिंग का कोई रोल है। मैंने 3 साल पहले भी की थी, 2019 में कोई चुनाव नहीं था, और मेरा वोट गांव में है, मेरा सफीदों में नगर पालिका में कोई वोट नहीं है। बीजेपी की कोई टाइमिंग नहीं है, बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी कोई समर्थन नहीं कर रही। सुनो मेरी बात, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ये मेरे निजी रोल है, मेरे को दुख है, मैं जनता का पैसा, सरकार का पैसा ये लोग गबन कर रहे हैं, मेरे को इस चीज का दुख है। मेरे को चुनाव से, बीजेपी पार्टी से, किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर जनता का पैसा लोग हजम करके जाएंगे, चंद लोग, सरकार के पैसे का मिसयूज होगा, तो मैं उसके लिए किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे को चुनाव से, मेरे को बीजेपी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कोई बीजेपी पार्टी ने हमारा कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा कि मैं उस कैंडिडेट के साथ लग के किसी की खिलाफत कर रहा हूं। हमारा आप सबको पता है बीजेपी का। लेकिन इस बात को तो मानते हैं कि इस पूरे मामले से गौरव रोहिला का चुनावी कैंपेन खराब। नहीं, गौरव रोहिला का क्या मतलब? मैं यही चीज तो चाहता हूं। अरे सेवाराम सैनी का भी नाम है, सेवाराम सैनी ने 3 दिन से कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई उल्ट सुल्ट नहीं बोला, कोई पत्रकार उसके खिलाफ बारे में उल्ट सुल्ट नहीं बोला या उसके पक्ष में आकर के मेरे खिलाफ। गौरव रोहिला को ही अकेले को क्या दिक्कत है? इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब तो गौरव रोहिला के कंधे पे रख करके, सेवाराम सैनी के कंधे पे रख के गौरव रोहिला ने गबन किया, इसका मतलब तो यही जाता है। सीधे ये निकल गया
मैं वो खुद आ रहा है, जो मेरे को धमकी दी जा रही है। कल मेरे को एक पोस्ट आई है एक अननोन नंबर से +91 लग के, सिर्फ कंप्यूटर से किसी से मैसेज आया हुआ है मेरे पास, मैंने शेयर भी किया हुआ व्हाट्सएप पे भी और मेरे स्टेटस पे भी लगा हुआ है, ये गोली मार देंगे, संभाल के रहो। और मतलब क्या है इस चीज़ का? ऐसा है, मैं ना गोली से डरने वाला हूँ ना किसी की धमकी से डरने वाला हूँ। अगर मेरे को कहीं भी गलत लगेगा, ये नगर पालिका का मामला नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं जो भी हमारा संगठन है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जो भी मेरा संगठन है, मेरा अपना संगठन है नरेंद्र मोदी ब्रिगेड्स में, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। किसी का शोषण कहीं होगा, किसी प्रकार होगा, चाहे वो कोई माँ बहन बेटी समाज में किसी प्रकार का भी है, मैं उसके लिए लड़ूंगा। और जब तक मेरे जान में जान है लड़ूंगा। मैं किसी की गोली से किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया मेरे को गोली मारने की हिम्मत है तो सामने आ जा। देखो, मैं कार्रवाई, मेरी एसएचओ साहब से बात हो गई है, उन्होंने मुझे कहा है कि जो भी फेसबुक पे भी आपके खिलाफ पोस्ट आई है और या जो भी है आप रिटर्न में दो, हम कार्रवाई करेंगे। वो मैं रिटर्न में दूंगा, वो जो होगा प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। राणा जी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहेंगी या अगली भी कोई कार्रवाई? नहीं, अगली कार्रवाई रहेगी। मैं इस रिपोर्ट को, जो सेक्रेटरी की रिपोर्ट है मेरी, मैं बता रहा हूँ, शुक्रवार को डीसी साहब से मेरी बात हुई थी। ये चौथे महीने की 24 तारीख की रिपोर्ट है, 25 तारीख की। ये बाई चांस चलो एक मुझे कहीं न कहीं से मिली है, 216 पेज की ये रिपोर्ट है। मैं कल ही सीएम साहब से रिक्वेस्ट और रिटर्न में अथॉरिटी लेकर के डीजी अर्बन लोकल बॉडी को जा करके और इसमें कार्रवाई करूंगा, मुकदमा दर्ज कराऊंगा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं किसी गौरव, किसी सेवाराम के व्यक्तिगत तौर पर मुकदमा दर्ज बिल्कुल करवाऊंगा, व्यक्तिगत तौर पे नहीं होगा, लेकिन मैं प्रशासन को चाहूंगा भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। व्यक्तिगत तो रहा ही नहीं, सार्वजनिक है कि ये जो रिपोर्ट होती है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, आपके पास कैसे पहुंची है? कॉन्फिडेंशियल नहीं है जी, कॉन्फिडेंशियल होती है जब तक डिपार्टमेंट में जमा नहीं होती। ठीक है, ये डिपार्टमेंट में जमा हो चुकी है, अर्बन लोकल बॉडी चंडीगढ़ से कोई भी निकलवा सकते हैं आप लोग। कॉन्फिडेंशियल ये होती है जब तक ये तैयार करके डिपार्टमेंट में जमा नहीं करा देते। 24 तारीख को रिपोर्ट आई थी और आज 24/4 हाँ जी 24/4 को रिपोर्ट आई थी। 1.5 महीने के बाद आपने 1.5 महीने के बाद तब मिली है, क्योंकि अब तक ये कॉन्फिडेंशियल थी। जब वहाँ सार्वजनिक होगी, उन्होंने सरकार की रिपोर्ट सौंप दी तो मुझे मिल गई। राणा जी, आपके विरोधी कहते हैं कि राणा साहब ये सब भ्रष्टाचार के मामले इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको कल विधायकी लड़नी है सभी दो हल्के से। देखो जी, ऐसा मैं विधायक लड़ूं ना लड़ूं वो अलग बात है, लेकिन मैं शोषण के खिलाफ, जो अपराध के खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा। मैं विधायक लड़ूं ना लड़ूं ये कोई मैटर नहीं है। सुरक्षा की मांग करेंगे आप? ना जी ना, मेरे को सुरक्षा की जरूरत क्या है? मैं कोई सुरक्षा के लिए लड़ना, मुझे सुरक्षा की जरूरत है। अरे कोई मेरे सामने आए, अपने आप पता लग जाएगा सुरक्षा की जरूरत किसको है। तो चलिए अब आखिरी में बताइए कि सफीदो चुनावों में राणा जी की क्या भूमिका रहने वाली? ऐसे जी, सफीदो चुनाव की मैंने बता दी है। मेरे गांव में वोट है, मेरा सफीदों में कोई वोट नहीं है। सपोर्ट करेंगे? नहीं, मैं सपोर्ट ये करूंगा जो देखो साफ छवि का कैंडिडेट होगा, हम उसके साथ हैं। जो निष्पक्ष जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहेगा, जो हमें लगेगा अच्छा कैंडिडेट है, आगे चल करके इन लोगों की तरह लोगों के पैसे का मिसयूज ना करें, हम उसके साथ खड़े हैं। बीजेपी संगठन को दरकिनार करेंगे आप? नहीं जी, बीजेपी संगठन ने तो कुछ कहा ही नहीं। बीजेपी संगठन ने तो किसी को, अगर दरकिनार करने वाली ये होती, बीजेपी किसी को टिकट देती, हम उसके खिलाफ जाते, तब दरकिनार होती है। बीजेपी ने टिकट ही नहीं दी। बीजेपी ने भी यही कहा है जो साफ छवि का कैंडिडेट होगा हम उसके साथ हैं। धन्यवाद। ठीक है जी, नमस्कार।